पंजाब खबरों से सीधे आपके लिए जोड़ते हैं और अवगत कराते हैं पंजाब की खबरों से। पंजाब की खबरें किस टॉपिक को लेकर हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से हम बड़ी खबरों से आप सभी श्रोताओं के लिए जोड़ते हैं और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, कराते हैं साक्षात्कार और रूबरू इस बड़ी खबर से। वो बड़ी खबर कौन सी है, तो दोस्तों खबर के अंत तक बने रहिएगा। खबर इस प्रकार से है, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट, गांव में एंट्री बंद, पाबंदियों की फेहरिस्त और भैये का टैग। पंजाब के प्रवासी बोले यहाँ पैसा तो है लेकिन इज्जत नहीं है। तो दोस्तों किस प्रकार की कड़ियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोस्तों खबर वेबसाइट सौजन सूत्रों के हवाले से अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक खबर जो है पहुंचाने और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। किस प्रकार है, तो खबर के अंत तक बने रहिएगा। आइए हम जानकारी देते हैं इस बड़ी खबर से। तो पिछले 35 साल से पंजाब में रहता आया, पहचान पत्र यहीं के बच्चे यहीं हुए, उनके बच्चे इसी पिंड में जन्मे, लेकिन यहाँ वालों के लिए हम भैये हैं। हम इनके घर तो बनाएंगे लेकिन भीतर पाँव नहीं धर सकते, इनकी फसलें उगाएंगे लेकिन साथ निवाला नहीं तोड़ सकते। छोटी सी भूल और गले से पकड़कर निकाल दिए जाएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ, बरसते पानी में मेरी मरी हुई छिपकली की तरह गांव से फेंक दिया। मन उचट चुका है, हम बिहार लौट जाएंगे, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना और विचार वहाँ के रहे। तो आगे जो भी कड़ियां हैं हमारे साथ दोस्तों आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मेरा जो है आप सभी से यही अनुरोध है कि खबर को जो है भली बात देखिए और समझिए और परखिए कि आखिर खबर किस अंदाज को लेकर है। पंजाब के किसी भी गांव में जाएं तो खेतों के बीच एक बेहतर तीन सा कमरा दिखेगा, कच्चा पक्का, सामने मूंज की खाट, बेमेल जनाना मर्दाने कपड़े पसरे हुए, हरी भरी फसल के बीच बेडौल नजर पट्टू से लगते कमरे से पानी का एक पंप सटा हुआ। ये मोटर रूम है जहां प्रवासी रहते हैं, यही इनका ठिकाना है, यही लक्षण रेखा दशकों से पंजाब के खेत खलिहान संभालते प्रवासियों का गांव के भीतर जाना मना है। ऐसा क्यों है, तो दोस्तों इस खबर से हम आपके लिए साक्षात्कार करा रहे हैं। वजह देते हुए पंजाब के ही लोग कहते हैं हमारा कल्चर इन भैयों जैसा नहीं। करीब 3 साल पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान पर काफी बवाल हुआ था। उन्होंने यूपी बिहार से आए मजदूरों को भैया कह दिया था, जिस पर बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। कुछ इसी तरह का मामला साल 2008 में महाराष्ट्र में भी देखा। किस प्रकार से दिखा, जब राज ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर कथित तौर पर भैया लिखा केक काट किया था, तब से ही भैया शब्द पर विवाद रहकर जोर पकड़ता रहा। खासकर पंजाब में जो शब्द दिल्ली से लेकर बिहार तक कॉमन है, पंजाब पहुंचते हुए वो एक अलग चेहरा ले लेता है। आप बाहर से आए हैं, कद छोटा है, रंग कुछ दबा हुआ है, पंजाबी के अलावा कोई दूसरी जबान बोलते हैं और पंजाब में मजदूरी करते हैं तो आप भैया हैं। नए सम्मान में पगी हुई नहीं बल्कि पान की पीक जैसी पिच से टूटी हुई पहचान है। पिछले महीने मोहाली जिले के गांव में कुछ अलग हुआ। यहाँ कुछ गांव वालों ने रातों रात प्रवासियों को बाहर निकाल दिया। वहीं कुछ ऐसे गांव भी थे जिन्होंने अपने यहाँ बोर्ड लगा दिया। 11 कायदों का बोर्ड, ये नियम कानून दूसरे राज्य से आए मजदूरों के लिए थे। इनमें से एक के वे रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते या फिर वे गांव के भीतर किराए के मकान नहीं ले सकते। कपड़े पहनने के भी नियम बने। स्थानीय लोगों की दलील है कि बाहरियों के आने से उनके यहाँ चोरी चकारी बढ़ गई, औरतों से छेड़छाड़ बढ़ गई, मारपीट ज्यादा होने लगी। स्थानीय औरतों को भी दूसरे सूबों की जनानियों से ढेर शिकायत। वहीं राज्य की इकनॉमी की नींव बन चुके प्रवासी कुछ भी कहने को राजी नहीं। कुरेदने पर इतना भर
पर कहते हैं यहाँ पैसे तो हैं लेकिन इज्जत नहीं, अब यहाँ और नहीं रहना। पंजाब बस बाहरी का ताना बाना समझने के लिए हमने मोहाली के कई गांव खंगाले। शुरुआती बूंदों संगतियों से हुई छोटे से गांव के लोगों ने अगस्त में एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी प्रवासियों को गांव से बाहर निकाल दिया। वहीं कुछ लोग काम से भी हटा दिए गए। शोरगुल मचा, पुलिस प्रशासन आया, बात अदालत तक पहुंची। इसके बाद से सन्नाटा है। किस प्रकार से सन्नाटा है? दोपहर को हम जब गांव पहुंचे, वहां की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। जिक्र छिड़ते ही कहते हैं वे लोग गंदगी से रहते, मारधार करते। सुबह हमारे लोग गुरु घर जाते, तब वे दातौन चबाते हुए अधनंगे घूमते। उनकी जनानियां भी लक्षण की ठीक नहीं थी, कल्ले घूमा करती। माहौल बिगड़ रहा था तो आप लोगों ने उन्हें निकालने के लिए क्या किया? माता रिजॉल्यूशन पास करना किया था। जी, हमने यहाँ बैठकर गुरुद्वारा कमेटी के लोग थे और बाकी गांव वाले भी सबने तय किया कि गुरवासी अब गांव के भीतर नहीं रहेंगे। गांव वाले भी सबने तय किया प्रवासी अब गांव के भीतर नहीं रहेंगे। अब क्या कोई भी गांव के भीतर नहीं? नाजी सब जा चुके। किसी को एकदम बाहर खदेड़ दिया। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बैठे हुए एकदम उसी की तरह लगते बुजुर्ग तसल्ली से सब बताते चले जाते हैं जब तक कि हमारा परिचय नहीं जान लेते। मीडिया से आए हैं, ये समझते ही कहते हैं बड़ी देर कर दी आप लोगों ने, अब तो सब निपट गया। मतलब मैं क्या बताऊं आपको? फला एक नाम देते हुए बंदे से बात कीजिए, वही सब जानता है, हमको कहने की मनाही है। गांव भर घूम लिया लेकिन कुछ भी कहने को राजी नहीं। बाहर निकलते हुए साइड पर पहुंचे जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक ठेकेदार नुमा सख्त कच्चे खंबे से सटा हुआ काम देखता हुआ पूछने पर बिना नुकुर कहता है, हमको भैये बोलते हैं, लज्जित करते रहते हैं, हम उनके पैसों से रोटी खा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, ये तो भारत है, एक देश, कोई भी बंदा कहीं जाकर काम कर सकता है। हमने उनसे पैसे लिए तो बदले में अपना पसीना भी तो दिया। लेकिन भैया तो अच्छा शब्द है, आपको क्या इसी पर गुस्सा आता है? कहने का फर्क है, इतनी उम्र हो गई, इतना समझते हैं। और बात बस इतनी नहीं, अगस्त में इन्होंने फरमान दे दिया कि सारे प्रवासी गांव खाली कर दें। मेरा बेटा सख्त बीमार मूंछ के खटोले पर पड़ा था, बहुत रोए गिड़गिड़ाए कि हम पुराने लोग हैं, हमें तो बख्शो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हार कर सामान खाली किया और दूसरे गांव में कमरा ले लिया। 2000 कहने का फर्क है, इतनी उम्र हो गई, इतना तो समझते। और बात बस इतनी नहीं, अगस्त में इतनी फरमान दे दिया कि सारे प्रवासी गांव खाली कर दें। मेरा बेटा सख्त बीमार था, तब भी किसी को रहम नहीं आया था। रोए गिड़गिड़ाए लेकिन किसी ने नहीं बख्शा। दूसरे गांव में 2000 रुपए किराया। अब डर लगता है कि वहां भी यही ना हो जाए। आप तो सालों से यहाँ पर अचानक रह रहे हैं, फिर ऐसा क्या हुआ? सालों से नहीं बहन जी, 30-35 साल हो चुका। आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी बना लिया था पूरा। आप तो सालों से, तो 30-35 साल हो चुका। परिवार यही बसा। किसी एक मुंडे ने गलती कर दी होगी तो सबको सजा दे दी। यहाँ के लोग कहते हैं बाहरियों का चरित्र खराब है। इतने सालों में हमारा तो चरित्र नहीं बिगड़ा। जिनसे बाहरियों का चरित्र खराब, इतने सालों हमारा चरित्र नहीं बिगड़ा। जिनसे शिकायत थी अकेले उसे बाहर करते, सबकी बदनामी कर दी जैसे ताक में बैठे हो। इज्जत नहीं है यहाँ, अब मन नहीं लगता। बनते हुए मकानों की तरफ इशारा करते हुए, जैसे ही ये मकान खत्म होगा हम यूपी लौट जाएंगे। सुनी बोली आवाज जिसमें जड़ से टूटने की
चटक सुनाई दे। मनसुख के दुखों की पोटली में एक तिनका भी ये भी कि दबे हुए रंग की वजह से उन्हें अलग माना जाता है। बातों में कहते हैं हम इनसे अलग दिखते हैं, सारा फेर इसी का है। इसलिए ही मैं उजली बहुएं लाया, बच्चों के रंग निखारेंगे तो क्या पता उनका कल भी निकल जाएगा। दूसरे गांव की तरफ निकलते हुए भारी बारिश होने लगी। हम बाहर चक्कर लगाते हुए लौट पड़ते हैं। रास्ते में कनाडा में पढ़ने और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में नौकरी पाने के पोस्टर लगे हुए। ये वो ख्वाब है जो पंजाब के बच्चों की अंधी आंखों में जबरन डाले जा रहे हैं। अगले रोज गांव में घूमते हुए एक शख्स बेसाख्ता कह पड़ता है, हमें गुस्सा क्यों ना आज आए। जी आप ही बताइए, आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, बचा कुचा था वो भी तो टुकड़ा हो गया। अब गांव में प्रवासी बढ़ रहे हैं, विदेश जाकर सेटल हो चुके हैं। लोग अपने घर खलिहान की देखरेख इन्हीं बाहरियों के जिसमें छोड़ देते हैं। किस प्रकार से अगले रोज गांव में घूमते शख्स वेतना और विदेश जाकर सेटल हो चुके हैं, अपने घर खलिहान देखरेख बाहरियों जिसमें छोड़ देते हैं। पॉलिटिक्स में भी यही लोग घुस रहे हैं और फिर एक रोज ऐसा आएगा कि वो भी राज्य में हिस्सा मांगेंगे। इसी डर से गुस्सा आता है जी। कैमरा पर यही बात कहने से इनकार करते हुए बोलते हैं, ये कोई अजूबी बात नहीं, जब जानते हैं बस मैंने कह दिया। दूसरी सुबह हम दोबारा मुंदों संगतियों में हैं। जगमोहन सिंह से मिलने जो प्रवासियों के मुद्दों पर बोल रहे हैं, वे हमें साइट पर बुलाते हैं। ढेर सारे मजदूर काम कर लगे हुए, इनमें कई पंजाबी चेहरे मोहरे वाली महिलाएं भी हैं। बहुत से यूपी बिहार से लगते लोग भी उनकी तरफ इशारा करते हुए जगमोहन कहते हैं, आइए किसी से भी पूछ लीजिए, कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। मजदूर लगातार फावड़े चलाते हैं, मिट्टी भरी तसलियां ढोते हुए किसी में भी नए लोगों को देखने का चाव नहीं। फिर जैसे पहले से इस बारे में खबर हो, इशारे पर कई कामकार एक साथ पास सड़क आते हैं। इनसे ही कर मुझे तसल्ली करनी थी। कैमरा ऑन करते ही एक कह उठता है, अब तो सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। पंजाबी लोग प्रवासियों को भाई जैसा मानते हैं। अब तो यानी पहले कोई दिक्कत थी क्या? सवाल पूछते ही बीच में एक दूसरा चेहरा आ जाता है। चेहरा और आवाज में पकापन टोकते हुए वो कहता है, इसे बोलना नहीं आता, आप मुझसे पूछिए। कहते माइक्रोफोन निकालकर अपनी शर्ट में टांग लेता है। ये महेंद्र राम है, पूर्णिया जिले के आए महेंद्र। कहते हैं, परिवार है ये हमारा भाइयों की तरह रखा है इन लोगों ने। अब परिवार में कोई गलती करेगा तो भगाएगा ही तो जाएगा। वैसे भी वो हमारी तरफ के नहीं थे, नेपाली थे, कमरा लेकर रहने लगे। उनकी लेडीज गलत काम करती थी, उन्हीं को हटाया। मतलब आप लोग अब भी गांव के अंदर रह सकते हैं। हिचकिचाता और कनखियों से देखता जवाब आता है, नहीं गांव में क्यों, हम मोटर में रहते हैं। मोटर पर क्यों, वो तो काफी छोटी जगह होती है। अब जरूरत क्या है परिवार के लेकर, हम यहाँ कभी आए ही नहीं, कोई बिहारी नहीं लाता। वो बीवी बच्चे हमारे क्यों खोपड़े खाए वहीं रहते हैं। जैसे ही हमारे पास कुछ रुपए होता है वहाँ भेज देते हैं, वो भी चल रहे हैं। हम भी प्रवासियों की आबादी कभी कम दिख रही है। मुझे तो पता लगता है यहाँ कई सौ लोग बसे हुए हैं। हाँ अभी कोई है नहीं, थोड़ा बहुत आदमी ही होगा। क्यों, बाकी लोग कहाँ गए? चुन्नीदार चेहरा सुना अनसुना करते हुए माइक्रोफोन निकालते हुए दूर चला जाता है। शायद उसकी तैयारी यहीं तक की हो। जगमोहन पास ही थे, वे हमें अपने घर ले जाते हैं। चाय की मनोहर के बीच कहते हैं, यहाँ प्रवासियों के चलते लगातार क्राइम बढ़ रहा है, चोरियां होती हैं, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद किसी को नहीं छोड़ा।
हमने कई बार थाने में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ही हमें मता निकालना पड़ा। किस तरह का मता? वे गांव छोड़कर चले जाएं, बाहर रहें, खेतों में काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीतर नहीं आना है। चोरियों के अलावा और किस तरह के क्राइम बढ़े हैं? वो शराब पीकर आपस में मारपीट करते हैं। एक प्रवासी ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। हमारा आदमी बचाव करने पहुंचा तो उस पर भी धारदार हथियार मार दिया। परेशानी बस इतनी नहीं, ये लोग निकर पहनकर जानबूझकर घूमते रहते हैं। हमारी बहन बेटियां बाहर जाती हैं, लोग गुरुद्वारे जाते हैं। सोचिए नंग धड़ंग आदमी देखकर उन्हें कैसा लगता होगा। आप गांव घूम लीजिए, हमारे यहाँ कोई ऐसे वैसे कपड़ों में नहीं दिखेगा। हमारा कल्चर वैसा नहीं। प्रवासी तो आपके यहाँ बहुत सालों से रहे थे, फिर अभी ही ये समस्या क्यों आई? तो किस प्रकार की समस्या आई दोस्तों, खबर में अंत तक बने रहिएगा। तब तक अलग थी जी। वे खेतों में मोटर पर रहते थे 3-4 सालों से। इन्होंने गांव में एंट्री कर ली है। हमारे कई भाइयों ने खुद ही इन्हें मकान की देखभाल के लिए रख लिया। अब इनके पास गांव से सारे भेद हैं। इनको पता है कि कब गुरुद्वारा बिल्कुल खुला रहता है, मौका पाकर घुस जाते हैं। एक परेशानी और भी है। बात काटते हुए साथ बैठा एक शख्स कहता है, हमारे मुंडे पहले कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। जब से उन लोगों ने शक्ति लगाई, बच्चे यही काम खोजने लगे, लेकिन काम मिले कैसे? दूसरे स्टेट से आए लोग उसे भी हत्या रहे हैं कि आधी कीमत पर काम करने को राजी हो जाते हैं। पंजाबी मुंडे को 700-800 से कम दिहाड़ी नहीं चाहिए। उनकी जरूरतें भी ज्यादा है। जरूरतें कैसे ज्यादा हुई? प्रवासी यहाँ मोटरों पर बसे हुए हैं। वहाँ न कमरे का किराया देना पड़ता, न बिजली का, पानी का खर्च, ऊपर सारी सरकारी सहूलियत वही ले रहे हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, वे सरकारी अस्पताल जाते हैं। आप जाकर देख लें, कोई पंजाबी परिवार सरकारी जगहों पर इलाज लेता नहीं देखता। फिर खर्चे तो होंगे ही। गुस्सा आते कभी ना कभी तो घड़ा भरता है। पंजाबी प्रवासियों के बीच सट्टी बारी की लकीर गहरी खाई में बदलती हुई। जगमोहन बोलते प्रवासी और हम दोनों ही यहाँ हैं, लेकिन चिट्टा एक ही समुदाय को कैसे खा रहा है। हर साल कई पंजाबी मुंडे नशे से खत्म हो जाते हैं। कभी किसी प्रवासी के बारे में ये खबर नहीं आई। हमें जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है, फिर चाहे बाहरियों को घुसाकर हो या चिट्टा देखकर। हाव भाव में कंटीले पौधे का गुस्सा। जाते हुए गांव की बुजुर्ग औरतें से भी हमारी बातचीत हुई। मुझे पंजाबी नहीं आती, उन्हें हिंदी में कसक से भरकर कहती हूँ, अगली बार सवाल जवाब लायक सीख कर आऊंगी। एक स्थानीय मित्र अनुवाद करती है। हंसते हुए सबसे उम्र दराज महिला कहती है, अभी ही सुन जाओ, अगली बार आओगी तो हम कहाँ होंगे। उनकी जनानियां बेकार थी, कल्ले घूमती, सिर उखड़ा रहता, न देखने का लिहाज, न चलने का शऊर। हमारे मुंडे भी गांव में रहते हैं, डर लगता है। फिर इनके आदमी भी ऐसा चुपके से चौकीदारी की नींद एक हाथ करें, दूसरे को भनक ना दें। एक के बाद एक कई लड़कियां भगा डाली। ठीक यही आरोप पंचायत सदस्य चरंजीत भी लगाते हैं। इनका तरीका गलत है, इनका तरीका अलग है। ना कोई पक्का आईडी होता, ना कोई पक्का भरोसा। हमारी लड़कियों को भगा कर ले गए। आज तक हम उन्हें ट्रैक नहीं कर सके। तो किस प्रकार से ट्रैक नहीं कर सके? किस उम्र की 3 लड़कियां, नाबालिग 3, सबकी सब गायब हो गईं। अब उनके परिवार भी डरे हुए हैं। थाने में रिपोर्ट तो कर दी, लेकिन ज्यादा जोर नहीं लगा पा रहे। डर बढ़ रहा था तो ग्राम पंचायत ने फैसला ले लिया, प्रवासियों को गांव से बाहर रखने का। बता आपके यहाँ ही पास हुआ या दूसरे गांव भी हैं? कई गांव हैं, लगभग सब परेशान है, लेकिन प्रशासन हमें दबा रहा है। मुझे भी धमकी भरी कॉल आई थी कि आप लोग ऐसा मत कीजिए वरना हम आपको उठा लेंगे। मैंने कहा कि ये पंचायत का फैसला है, उठाओगे तो 400-500 बंदे साथ जाएंगे। सड़कें दस्तखत हैं। गांव से बाहर कई मोटरें पड़ी हैं। खेतों के बीच अकेला कमरा था, आधा प्लास्टर
आधी ईंट से बने कमरे में सारी रिजेक्टेड चीजें जमा थी। टूटे हुए सोफे पर चीकट कवर, लोहे के सकरे पलंग पर पुराना गद्दा, रस्सी पर सूखते आधे अधूरे कपड़े और बेमेल बर्तन बासन, कोई अलमारी, कोई शीशा या कोई ऐसी तस्वीर नहीं जो कमरे में रंग भर जाए। एक मोटर पर टिमिर टिमिर करते बल्ब के साथ एक फैन भी दिखता है। तो किस प्रकार का फैन दिखता है? साथ में सीसीटीवी लगा हुआ। मैं टोह लेती हूँ, इतना कुछ दे रखा है। इन लोगों ने आपको बिजली बिल तक नहीं लेते। तुरंत एक बगावती आवाज आती है, बिल क्यों नहीं लेंगे? एक का 4 वसूलते हैं, कहिए तो आपकी रसीद दिखा दें। मैं हाँ कहूँ इसके पहले ही रोटी बना रहा शख्स कुछ इशारा करता है और बुलंद आवाज एकदम से चुप लगा जाती है। इसके बाद लाख कुरेदने पर भी उन्होंने न रसीद दिखाई न कोई बात की। हमारा अगला पड़ाव था जंडपुर गांव। यही वो इलाका है जिसने 11 पॉइंट्स की तख्तियां लगवाई थी। गांव पहुंचने के रास्ते में धर्म परिवर्तन के कई मंजर दिखे। किस प्रकार के मंजर देखे? एक जगह काफी भीड़ थी ताक झांक पर पता लगा कि यहाँ अर्जी लगाने आशीर्वाद लेने पर विदेशों का वीजा तपाक से मिल जाता है। करीब 1 किलोमीटर तक दीवारों पर पोलैंड, कनाडा और अमेरिका के वीजा की तख्तियां लगी हुई हैं। साथ ही प्रोफेट बजेंद्र सिंह चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम को शुक्रिया जताते लोगों की तस्वीरें। कनाडा सपने बोते युवाओं के लिए आसान रास्ता है। वे धर्म बदलेंगे, केस हटाएंगे और विदेश जाकर बस जाएंगे। कर्मबंधन कराने वाली एजेंसियां खुद इसमें उनकी मदद करती हैं। यहाँ ऐसे धड़ल्ले से हो रहा है। साथ चल रही लोकल मददगार बताती हैं। जंडरपुर पहुंचते हुए काउंसिलर गोविंदर सिंह चीमा से हमारी मुलाकात हुई। अपने मोबाइल पर ही वे 11 पॉइंट्स पढ़कर सुनाते हुए बोलते हैं, लोग क्रिमिनल वारदात करके यहाँ आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो हमने ये सारे रूल्स बाहर से आए किराएदारों के लिए बनाए हैं। मैं गौर करती हूँ कि प्रवासी शब्द यहाँ आकर किराएदार में बदल चुका है। पलटकर पूछ लेती हूँ, लेकिन आपके यहाँ तो प्रवासियों के साथ कई मुश्किलें आई थी। किस प्रकार की मुश्किलें आई? कैसी मुश्किलें? मैंने कहा ये किराएदारों के लिए हैं। वे एक आते हैं और एक कमरा लेकर 10 जाने बस जाते हैं। कई मामले हो चुके हैं। कोई हत्या करके यहाँ रह रहा है, कोई नाम और मजहब छिपाकर आ चुका था, आते ही फिर लड़कियों को फुसला कर ले जाते हैं। इसी को रोकने के लिए हमने रूल्स बना दिए। लेकिन किराएदार तो आपके हिंदी बोलते हैं और पोस्टर पंजाबी में हैं। कैसी मुश्किलें? मैंने कहा ये किराएदारों के लिए हैं। एक आते जाते कमरा लेकर बच जाने को कई मामले हो चुके हैं हत्या करके यहाँ और जो है। लेकिन किराएदार आपके हिंदी बोलते हैं। हिंदी में भी छपने गए हैं, आते ही सब जगह लग जाएंगे। पंजाबी वाले पोस्टर कहाँ लगे हैं? मैं देख सकती हूँ। अभी तो हमने सारे हटवा दिए हैं। उनमें हमें कुछ अलग नहीं लगा। वही अब हिंदी में आएगा। वैसे कुछ अलग नहीं था, यही गंदी आदतें बदलने पर था। खुद गंदे रहेंगे और यहाँ भी बीमारी फैलाएंगे। पंजाबी में छपे पॉइंट्स व्हाट्सएप पर हमसे शेयर किए गए, लेकिन ये पॉइंट पुराने पोस्टर से काफी संतुलित दिखे। बदलती हुई भाषा प्रवासी को हटाकर हर जगह किराएदार किया हुआ है। पॉइंट्स भी बदलते हुए पंजाबी बनाम प्रवासी का ये मामला कुछ ही दिनों में इतना गरमाया कि पंजाब हाई कोर्ट तक पहुंच गया। केस को लेकर हमने मुहावले वालों की तरफ से वकील से भी बात की। वकील ईमान सिंह कहते हैं कि ने पिटीशन डाल दी थी। माइक्रोटस के साथ फर्क और क्या है? जो है माइक्रेंटस के साथ फर्क हो रहा है, लेकिन अदालत ने पाया कि ऐसा कुछ नहीं। हम खुद गांव वालों की तरफ से सारे सबूत लेकर गए। लेडीज ने खुद बताया कि वे लोग उन्हें
मालेक्स करते हैं। थाने में कई शिकायतें भी हैं, उसकी कॉपी भी हमने सौंपी है। सब देखने के बाद जज साहब ने कहा कि फैसला गांव के लोगों को ही करना होगा। वैसे भी प्रवासियों के लिए सरकार ने एक कमेटी भी बना रखी है, उन्हें कुछ गलत लगे तो भी शिकायत कर सकते हैं। बहाली छोड़ते हुए हम कई गांव की कई मोटरों से गुजरे, कहीं भी कोई प्रवासी महिला नहीं दिखी। क्यों? इसका जवाब हमें चंडीगढ़ में मिलता है। चिप्स पानी की छोटी सी दुकान चला रहे मनोज कहते हैं, कई बार मैंने भी हिम्मत की, घरवाली बच्चों को लेकर आया, लेकिन जो थप्पड़ हम रोज खाते हैं वो उन्हें सहता नहीं देख सकते, हार कर वापस भेज दिया। तो दोस्तों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी लगी, अच्छी लगी तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई, सहानुभूति, मोटिवेशन मिलता है। उसी सहानुभूति को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।